नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल चंद्र फिजिक्स में। कहते हैं आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जब से रेलवे का एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ एग्जाम सेंटर पर जाके, और सटीक एनालिसिस देने का प्रयास किया है। और वहाँ पर जाके अटेंडेंस की अगर हम बात करें या फिर अटेम्प्ट की बात करें तो हर प्रकार से मैंने एनालिसिस किया हुआ है। उसी एनालिसिस के बेसिस पर मैं आपको फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 की कट ऑफ में बताने वाला हूँ। और आपको पता ही होगा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तो ये जो कट ऑफ होगी डिसाइड वो फेज के हिसाब से होगी। मतलब हर फेज की कट ऑफ क्या जानी है, अलग अलग जानी है। तो पीईटी के लिए क्या सेफ स्कोर रह सकता है, कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है, वो सारी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी अभ्यर्थियों के लिए, इसलिए अंत तक देखना बिना स्किप किए। साथ ही आप में से कोई भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उसकी एक वजह भी है क्योंकि मैं रेगुलर एनालिसिस करता रहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, और हर एग्जाम का मैं एनालिसिस आपको इस वीडियो चैनल के माध्यम से देता ही हूँ। साथ ही हमारे इस चैनल पर आपको बहुत ही शानदार बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ 0 to एडवांस लेवल के साथ आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी मिलने वाली हैं। स्वयं मैं आपको पढ़ाऊंगा, साइंस की क्लास रहेगी जिसमें स्वयं मैं साइंस आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा पोर्शन मैं आपको कवर करके देने वाला हूँ। यूट्यूब चैनल पर पहली बार ऐसा होगा, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। कसम गंगा मैया की, एक एक कॉन्सेप्ट आपका इतना जबरदस्त तरीके से क्लियर होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि साइंस का वेटेज इतना ज़्यादा हो गया है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस तो आता ही आता है। और साइंस की वजह से ही आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत सारे अभ्यर्थियों को असफलता को अनुभव करना पड़ा। उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, साइंस ही उनसे नहीं बन पा रहा था। क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो हर कोई बना ही लेता है, क्योंकि इनका रेगुलर वो कोचिंग करते रहते हैं, रेगुलर वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, टेक्स्ट बुक के सारे या बहुत सारी चीज़ों के सारे जो भी उनके पास प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ से वो प्रिपरेशन करते रहते हैं। लेकिन मेन चीज़ होती है साइंस उनसे अच्छे से नहीं बनता। आर्ट वाले हो गए, कॉमर्स वाले हो गए, जो साइंस फील्ड थे उनसे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उनको तो प्रैक्टिस में है। और जो मैथ वाले, आर्ट वाले हो गए या कॉमर्स वाले हो गए, तो उनको बहुत ज़्यादा समस्याएँ आती हैं साइंस में। तो साइंस की पूर्ण रूप से समस्या मैं दूर करने वाला हूँ आपकी इस चैनल के माध्यम से, जो हमारा चैनल है राहुल चंद्र फिजिक्स के नाम से। तो सभी लोग सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको मैथमेटिक्स की क्लासेस भी हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगी, बिल्कुल 0 to एडवांस लेवल। तो ये 2 सब्जेक्ट हैं जिनको मैं पूर्ण रूप से आपको पढ़ाऊंगा, बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बना रहे उखाड़ दोगे आप, ये बात की गारंटी रही है। और आगे जो एएलपी की वैकेंसी आने वाली है, एसएससी का कोई भी एग्जाम है, तो सबके लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए अब बिना देरी करते कट ऑफ को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और आपको बता देते हैं, व्हाट्सअप नंबर ये हमारा 8109471083। आप चाहें तो इस पर हमसे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ भी सकते हैं। रेलवे का ग्रुप हमने अलग बनाया हुआ है और एसएससी का ग्रुप अलग से बनाया हुआ है, ठीक है। साथ ही हमारा टेलीग्राम का नाम, टेलीग्राम चैनल भी है जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, राहुल शिवंती फिजिक्स के नाम से। उस पर अभी तक का जो एनालिसिस है वो सारे एनालिसिस का पीडीएफ वहाँ पर पड़ा हुआ है, साथ में क्लासेस आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा गई हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आने वाले एग्जाम के लिए सभी को शुभकामनाएं। जिनका एग्जाम अभी रह गया है और जिनका हो गया है उनको बेस्ट ऑफ लक। और दूसरी बात यह है कि जिनका एग्जाम नहीं हो पाया है या किसी कारण वजह से वो एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाए, तो उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2022 से 2023 में आपको जॉब का भंडार मिलने वाला है और आपके पास बहुत बड़ा मौका है। आप कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाओगे, ये बात की गारंटी है। बस आपको कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, पूरी मेहनत करनी है, ईमानदारी के साथ काम बनेगा। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो जहाँ पर देख रहे होंगे आप आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 जैसा कि चल रहा है, कट ऑफ फॉर पीईटी के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एनालिसिस बताना चाहूँगा। जैसे फेज़ 1 की बात करें, फेज़ 2 की बात करें, फेज़ 3 की बात करें, तो सबसे पहले आप एक एनालिसिस देखिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्रीन के माध्यम से। तो हर फेज का क्या कट ऑफ रहा उसका एक डेटा मैं आपको वोटिंग के माध्यम से बताऊँ, उसको देखिए। आइए, कट ऑफ को जानने से पहले थोड़ा सा डेटा मैं आपको बताना चाहूँगा। डेटा जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट फेज का डेटा। तो फर्स्ट फेज का डेटा अगर आप देखेंगे तो 31,000 लोगों ने यहाँ पर वोट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 50 से 55% में 15% का वोट दिया हुआ है, और 55 से 60% पर कितना दिया हुआ है, 49% का वोट दिया हुआ है, और 60 से 65 के बीच में 17%, और उससे ज़्यादा अब करें तो बहुत कम परसेंटेज हमको मिल रहा है यहाँ पर। चलिए, ये आपको मैंने बताया फर्स्ट फेज का वोट। अब देखिए सेकंड फेज में, देखिए यहाँ पर 36,000 लोगों ने वोट दिया हुआ है इस चीज़ को। तो यहाँ पर 53 से 57 के बीच 50% का वोट आया हुआ है, और 57 से लेकर 63 के बीच में यहाँ पर 49% का वोट आया हुआ है, और 63 से 69 के बीच में 15%, और बाकी सबका क्या जा रहा है, डाउन जा रहा है, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा अगला पेज आपको दिखाते हैं। अगले पेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 25,000 लोगों ने भागीदारी निभाई है, और जिसमें से 55 से 60 के बीच 48% की वोटिंग आ रही है, और 60 से 65 के बीच में 14% की वोटिंग आ रही है। चलिए, अब आगे अगले फेज की बात करते हैं हम।
तो इसमें देखेंगे 47,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे भागीदारी निभाई हुई है, और जिसमें 50 से 55 के बीच में 12% का वोट है, और 55 से 60 के बीच में 46% का वोट है, और 60 से 65 के बीच में 20% का वोट है। तो कुल मिला के जो आपकी कट ऑफ रहेगी पीईटी के लिए अगर मैं बात करूं तो वो 50 से 60 और 60 से 65 के बीच में रहने वाली है। तो अब हम बात करेंगे फेज 1, फेज 2 और फेज 3 का। अटेम्प्ट आपने देखा और उसका पोल आपने देखा। तो पोल की अगर हम बात करें फेज 1 की, तो पोल में सबसे ज्यादा 49% जो अभ्यर्थियों ने भागीदारी निभाई है वो 55 से 60, और 17% की बात करें तो 60 से लेकर 55, लगभग 36,000 40,000 लोगों ने ये पार्टिसिपेट किया इसमें, और भी वो पोल बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। अब आप यहाँ से एनालिसिस के बेसिस पर ध्यान दे सकते हैं कि अभ्यर्थियों ने, जब हम एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, पूछते हैं उनसे कि क्या अटेम्प्ट रहा, कितने तुक्के मारे, तो उस समय तो वो लोग बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, हमने इतना अटेम्प्ट किया। अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट फेज की बात करूं तो 65 से 70 प्लस ही अभ्यर्थियों ने अटेम्प्ट किया हुआ है। क्या वो सभी अटेम्प्ट सही हैं? क्या ना, वो सिर्फ बोलने के लिए रहता है, और उसमें तुक्के भी शामिल रहते हैं, गलतियां भी शामिल रहती हैं। तो बोलना कुछ होता है और आना कुछ और होता है। जब आपकी आंसर की आएगी तो आप चेक कर पाओगे कि हमारा एक्चुअल में कितना हमने सही किया हुआ है, ठीक है ना। तो बोलने से कुछ नहीं होता है। उन्होंने बोल दिया कि 65 से 70, तो लेकिन मोस्टली अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अटेम्प्ट, तो वो 65 से 70 के बीच अटेम्प्ट रहा हुआ है, ठीक है, जिसमें मतलब नॉर्मल अटेम्प्ट है, ये नॉर्मल अटेम्प्ट है, इतना तो सभी लोग कर ही रहे हैं, ठीक है भाई। और अगर आप उपस्थिति की बात करें तो भाई उपस्थिति का मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 40% से लेकर आप 50% उपस्थिति इसमें मान सकते हैं फर्स्ट फेज में, ठीक है। और सेकंड फेज की बात करें तो 40% आप उपस्थिति मान सकते हैं, थर्ड फेज की मान सकते हैं तो 45% उपस्थिति इसमें मान सकते हैं, ठीक है ना, अभ्यर्थियों की। और अटेम्प्ट की मैंने आपको बताया 65 से 70 के बीच। अब यहाँ पर बात समझिएगा, 55 से लेकर 60 के बीच में 49% का एवरेज हमको निकल कर आ रहा है वहाँ पर, ठीक है ना, पोल में, और 60 से 55 का परसेंट का निकल कर आ रहा है। तो अगर इस रूप को देखा जाए तो कट ऑफ कितना जा सकता है भाई? कट ऑफ कितना जा सकता है? नहीं जाएगा ज़्यादा, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि इसी रेंज में सभी लोगों ने अटेम्प्ट किया है। ये उनका मतलब घर पे जाके जब उन्होंने चेक किया, मिलान किया और सोचा कि हाँ इतना हो सकता है बिल्कुल करेक्ट करके, तो वो इतने की रेंज में आ रहा है, ठीक है भाई। मोस्ट ऑफ दी इसमें है और बहुत कम इसमें आ रहा है, ठीक है। 60 से थोड़ा सा गलत दिख दिया, 60 से 65 के बीच में, ठीक है, केवल 17% आ रहा है। ये फेज फर्स्ट का पोल हमसे कह रहा है, ठीक है भाई। अब सेकंड फेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी अटेम्प्ट तो बहुत करते हैं लड़के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड करता है कि आपने एक्यूरेसी कितनी रखी है अपनी, ठीक है ना, सही कितना किया है। और इसमें उपस्थिति आपकी 40% रही है। अगर पोल को देखा जाए तो पोल आपका रहा है 57 से लेकर 63, जो कि 49% हमको दे रहा है, और 63 से 69 के बीच में केवल 15%। आप देख सकते हैं कि 60 के ऊपर वाले में हमेशा पोल कम है, केवल 55 वाला जो रोल है वहां पर पोल ज्यादा मिल रहा है हमको। फेज थर्ड की हम बात करें तो 55 से, देखो अटेम्प्ट की मैं नहीं कहूंगा, मैं अटेम्प्ट फेज थर्ड की बात करूं तो भाई फेज थर्ड में तो ऐसे अभ्यर्थी मिले थे जो 100 भी अटेम्प्ट करे आए थे, और जब उनसे पूछा गया कि कैसा क्या एग्जाम रहा, कैसा कितना अटेम्प्ट किया, किस तरह का एग्जाम का विजुलाइजेशन आपने किया, तो वो विजुलाइजेशन तक नहीं बता पा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं, इस बात का अंदाज लगा सकते हैं कि वो अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होता है, कि उन्होंने सही भी तो किया हो, जब उनको एग्जाम में यही नहीं पता कि कौन सी चीज़ क्या आ रही है, नहीं पता है तो कैसे बताएंगे। तो वो सिर्फ तुक्के मारने के लिए गए हुए हैं। तो इसमें तो मोस्ट ऑफ द अभ्यर्थी तुक्के भी मारे हैं, सब तरह का है। तो इसमें भी अगर मैं देखा जाए तो 55 से 60, 57 से 63, 55 से 60, तो इनके बीच में आपका क्या रहा है, बोल रहा है सभी फेजेस का। तो अब हम बात करते हैं इसमें कट ऑफ क्या रहेगा, हर फेज का क्या कट ऑफ रह सकता है फॉर पीईटी के लिए, ठीक है भाई। और इसमें परसेंटाइल मेथड होगा, तो ज़्यादा आपको फेरबदल देखने को मिलेगा नहीं, नॉर्मलाइजेशन है नहीं। और फिजिकल में 3 टाइम्स अभ्यर्थियों को बुलाना है, तो मोस्ट ऑफ द अभ्यर्थी तो फिजिकल में छट जाएंगे, ठीक है ना, तो टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब आते हैं इधर, और अगर हम बात करें फेज 1 का कट ऑफ जो मैंने अभी बनाया है, ज़्यादा तो जाएगा नहीं। और एक चीज़ यहाँ पर ये समझिए कि फेज 1 में जब स्टार्ट हुआ था, फेज 1 जब स्टार्ट हुआ था, तो कई लोगों को पता नहीं रहता है कि एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, मैथ किस प्रकार का पूछा जाएगा, रीजनिंग किस प्रकार का पूछा जाएगा, साइंस का लेवल क्या रहेगा, साइंस कहाँ से आएगा, कैसा आएगा, बहुत सारी समस्या रहती है। लेकिन जब हम फेज 1 के कुछ अभ्यर्थियों ने उसको देखा, फिर सेकंड फेज के अभ्यर्थियों ने भी देखा होगा, थर्ड में भी देखा होगा, फोर्थ वाले सभी अभ्यर्थियों ने एनालिसिस देखा होगा, तो उन्हें एक अंदाज मिला कि हाँ पेपर का ये रूप आ रहा है और रेलवे क्या चीज़ को परफॉर्म कर रहा है, और हर शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चंस मैथ से दे रहा है, साइंस से दे रहा है, रीजनिंग से दे रहा है, और हमको उन पर काम ज़्यादा करना है। तो उनको टॉपिक्स पता चल गए, आने वाले अभ्यर्थियों को एनालिसिस के बेसिस पर टॉपिक्स पता चल गए
हर प्रकार के टॉपिक्स पता चल गए। जीके को अगर साइड में कर दिया जाए तो साइंस के टॉपिक पता चल गए, मैथ के टॉपिक पता चल गए, रीजनिंग के टॉपिक पता चल गए, तो उससे क्या होता है, उनका अटेम्प्ट बढ़ जाता है, ठीक है, और एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है और वो अच्छा खासा अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस अच्छी करके आते हैं। तो अब आइए जानते हैं कट ऑफ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू, एससी, एसटी का फेज वाइज क्या रह सकता है, ठीक है। और जो इनके लिए बता रहा हूं मैं, ये पीईटी के लिए। और जब फिजिकल में छट जाएंगे, अभ्यर्थी दौड़ में फेल हो जाएंगे, तो उसके बाद जो आएंगे ना, वो थोड़ा सा कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसका कट ऑफ क्या जाता है, ऊपर, वो छटके में निकलता है। चलिए इसको बात करते हैं फेज 1 की। तो फेज 1 का मैंने रखा हुआ है। अगर जनरल की बात करें तो जनरल का देखो, मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो जनरल का आप मान के चलिए 60 से लेकर 62 के बीच में, 60 से लेकर 62 के बीच में फेज 1 का कट ऑफ रह सकता है जनरल वालों का, ठीक है। और इसमें भी आप ±1 या 2 कर सकते हो, ठीक है ना। अब अगर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी का 60 प्लस रह सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस का 59 प्लस रह सकता है, और एससी की बात की जाए तो 58 प्लस रह सकता है, और एसटी की बात की जाए तो 55 प्लस रह सकता है। तो ये फेज 1 का फिजिकल का जो कट ऑफ है, अगर आप इतना अटेम्प्ट अगर आपका सही है तो आपको निश्चित रूप से फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। आइए अब फेज 2 की बात करते हैं। फेज 2 की अगर हम बात करें तो जनरल का अगर हम बात करें तो देखिए सभी लोगों ने देख ही लिया था एग्जाम का पैटर्न क्या आ रहा है, तो उससे क्या है, उन्होंने प्रैक्टिस ज़्यादा कर ली, ठीक है। हर कोई तो प्रैक्टिस नहीं करता है, कुछ लोग तो मुंह उठा के भी देने आ रहे हैं एग्जाम, किसी को पता भी नहीं है कि आज हमारा एग्जाम है, बस देने आ गए, ठीक है। तो वो उस तरह के अभ्यर्थी मिलेंगे, ठीक है ना आपको। चलिए तो अगर हम फेज 2 की बात करें तो फेज 2 में इसका 65, थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही रहेगा फेज 2 का 65 जनरल का। ओबीसी की बात करें तो 62 प्लस, पर इतना भी नहीं कि आप, इतना भी नहीं होगा कि भाई इससे बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60 प्लस, और अगर हम एससी की बात करें तो 57 से लेकर 60 के बीच में रह सकता है, और एसटी की बात करें तो 57 रह सकता है, ठीक है भाई, 57 प्लस मान लीजिए आप। और जैसा कि मैं अभी भी कह रहा हूँ, 1 से 2 नंबर आप प्लस माइनस में कर सकते हैं। और अगर हम फेज 3 की बात करें, फेज 3 में अगर हम जनरल की बात करें तो 62 प्लस, और इसकी बात करें तो 59 प्लस, और इसकी बात करें तो 58 प्लस, और इसकी बात करें तो 55 से लेकर 57, और इसकी बात करें तो 54 प्लस। और इनमें से अगर एससी एसटी की कैटेगरी में बात करूं, ठीक है ना, तो अगर इनकी बात की जाए तो इनमें से अगर आपके 45 प्लस नंबर भी बन रहे हैं ना, तो उनको भी फिजिकल की प्रिपरेशन करना चाहिए, उनको बैठना नहीं चाहिए, उनको भी फिजिकली प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है। तो उनका भी चांस है, इसलिए उनको भी फिजिकल करना है, फिजिकल की तैयारी करनी है, ठीक है। टेंशन मत लो, क्योंकि 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाना है, काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी फिजिकल के लिए जाएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको कट ऑफ बताया बेसिस ऑफ एनालिसिस। और बड़ा भी मैं वीडियो बना सकता था, दुनिया भर की चीज़ें आपको बता सकता था, लेकिन मैं वो बताना नहीं चाहता, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता। तो जो काम की चीज़ है वही मैंने आपको बताई सभी फेज की, ठीक है। और फाइनल कट ऑफ हम आपको बाद में बताएंगे एग्जाम के बाद। चलिए तो ये आप हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8109471083। कोई भी डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ओके जी। और आपके जो क्वेश्चंस वगैरह आपको नहीं आते वो भी आप मेरे को शेयर कर सकते हैं इस नंबर पर। और ये हमारा टेलीग्राम नंबर है जिस पर हम कोई भी अपडेट आपको दे रहे हैं, या फिर आपको पीडीएफ दे रहे हैं, या आपको क्लासेस दे रहे हैं, वो सारी क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अभी के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का। जय हिंद, जय भारत।